ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 1 ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕरें यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो फिलहाल आप डिस्कस कर चुके हैं वाट आर ऐसा यूनिट्स, वाट इज़ मेजरमेंट। सो फिजिक्स की करना है मेन। सो फिजिक्स इज़ मेनली बेस्ड अपॉन एक्सपैरीमेंट्स एंड ऑब्जरवेशंस। तो एक्सपैरीमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वी हैव टू मेजर। सो मेजरमेंट प्लेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डिस्कशन। सो मेजर करने वास्ते वी यूज यूनिट्स। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਐਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਏ ਪਰਸਨ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। So we know that we have to find a distance या displacement। इन्हें velocity कह लो, speed कह लो, इन्हां दा आपां डिफरेंस जिहड़ा नैक्सट करांगे वैक्टर्स के चैप्टर च। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। हुण डिस्टेंस की है साडे कोल, इट मीनस टू फाइंड डिस्टेंस वी हैव टू मेजर लैंथ। इधर साडे कोल टाइम आ रहा। ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਆਰ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਨ? ਲੈਂਥ, ਮਾਸ, ਟਾਈਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਜ਼, ਦੋਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪੋਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਲੈਂਥ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੈਂਥ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੈਂਥ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਕੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਰਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? 1 ਲੈਂਥ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂ ਇਫ ਆਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਮਾਸ ਨੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ 0। ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਥ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਪਾਵਰ 1। टाइम चाहिए इनवर्स। सो आ कुछ रिलेशन बनता पे साढ़े को ड्राइव्ड क्वांटिटी का तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। तो आ ऊपर कुछ पावर्स आ रही ने, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। केड़ी? वेलोसिटी दियाँ। सो वेलोसिटी की है, वेलोसिटी कहांगे इट हैज़ 0 डायमेंशन इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। चलो ये आप रफली डिस्कस किया है। सो आइडिया सानू मिल गया की आप कर रहे हैं। डायमेंशनस की दस रही ने, डायमेंशनस प्रजेंट अस द रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। हुण आप वर्ड देखिए, पहला इस तरह करके देखिए। वन एरिया, एक परसेंट कितना मैं वॉल्यूम फाइंड करना है। सपोज वी वांट टू फाइंड एरिया, चाहे एरिया स्केयर का वा, चाहे रेक्टेंगल का वा, चाहे सर्कल का हैगा, की आप देखांगे। अगर मेरे मन च आता एरिया ऑफ स्केयर, की करना पेगा, ईच साइड से इज इक्वल टू ए। स्केयर की है जी सारे साइडा की होंदियां ने सेम होंदियां ने, तो यदा एरिया कितना आंदा साडे कोल, असीं कहने आ ए स्केयर मीनस ए इंटू ए। ए की आ लेंथ ऑफ वन साइड, अनदर साइड आप कह दी। अगर सपोज देयर इज रेक्टेंगल, एक तरफ लेंथ आ गई, एक तरफ ब्रेथ, तो एरिया कितना आ जाएगा, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ। सो चाहे एदा एरिया फाइंड करना, चाहे एदा एरिया फाइंड करना, मैनू 2 बारी लेंथ फाइंड करनी मिलेगी। सो लेंथ कितनी बारी चाहिए, मैनू 2 टाइम्स लेंथ चाहिए, 2 बारी फाइंड करनी है। सो अगर मैं लिखदा लेंथ is required twice to find area. What about mass and time? 0.
तो की लिख सकते आप भी एस केस वी रिक्वायर्ड length only, length of two sides. So mass requirement 0, length 2 and time चाहिए, time भी नहीं चाहिए। सो साडी छोटी क्लास हैगी साडे कोल, तो सानू फिलहाल जो भी आएगा डिमेंशनस वी आर टॉकिंग अबाउट लैंथ मास एंड टाइम, जिन्हों की असीं गल कर रहे हैं। हुण वॉल्यूम की केस देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड या क्यूब करना है लैंथ इंटू बैथ इंटू हाइट, सो सानू 3 बारी लैंथ मेजर करनी पड़ेगी। सो वी रिक्वायर लैंथ टाइम चाहिए, नो टाइम की सानू कोई लोड़ नहीं। इफ वी वांट टू फाइंड वॉल्यूम, सानू टाइम फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी आप कर चुके होने, तो वेलोसिटी वास्ते की चाहिए सानू, मास चाहिए, आंसर इज नो 0। लैंथ चाहिए, हाँ जी एक लैंथ फाइंड करनी पेगी। टाइम चाहिए, हाँ जी चाहिए, बट टाइम इनवर्स आएगा साढ़े को, डिवाइड होना साढ़े को, ये साढ़े को आ चुका। सेम तरह अगर कह दिए आप एक्सलरेशन, नहीं साढ़े मन च आ गया एक्सलरेशन किस तरह फाइंड करांगे। तो व्हाट इज एक्सलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो की साढ़े को आंदा वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी की आ लैंथ अपॉन टाइम, की आ जाएगा लैंथ टाइम। मैं जान के एक्सप्लेन करा जा होर के ना, लैंथ बटा टाइम वेलोसिटी टाइम। सो टाइम ट्वाइस आ रहा नीचे, लैंथ वंस आ रहे ऊपर, तो मास की रूसा नहीं है। तो अगर मैं ऐसा लिखता मास चाहिए नो, लैंथ चाहिए वंस, टाइम चाहिए ट्वाइस बट इनवर्स। सो व्हाट इज डिमेंशनस ऑफ वॉल्यूम, तुसीं कहोगे डिमेंशनस ऑफ वॉल्यूम आ इन मास इट इज 0, लैंथ वास्ते 3 तो टाइम वास्ते 0। हुण आ लिखना थोड़ा कंबर समझ लगता ना, बड़ा बड़ा लगता। सो इन्हूं शॉर्ट फॉर्म लिखने वास्ते उन्हें की करता भी इन्हों के सिंबल्स रख ले। मास को प्रजेंट करना कैपिटल एम नाल, लैंथ को कर रहे हैं कैपिटल एल ना, टाइम को कर रहे हैं टी दे नाल। सो की आप देखिए फर्स्ट देखिए एरिया की आ रहा है साढ़े कोल, मास L2T0। सो डिमेंशनस की आ रही है, मास की एस केस की 0 डिमेंशन, इतने L वास्ते 2 आ, T वास्ते 0। सो आर पावर्स आ, दीज आर कॉल्ड डिमेंशनस। द डिमेंशनस आर द पावर्स विच आर रेज्ड फॉर दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज टू फाइंड रिलेशन विद द डिराइव्ड क्वांटिटी। सर आप कह सकते हैं अगर इन्हीं चीज लिखी जाए M0 L2 इट बिकम डिमेंशनल फार्मूला, ये बन गया डायमेंशनल फार्मूला एस केस की ऑफ एरिया, एस केच डिमेंशनल फार्मूला एरिया M दी पावर 0 L2 T0। सिमिलरली अगर डिमेंशन फार्मूला लिखना आप किसका, वॉल्यूम का M0 L3 T0, वेलोसिटी केस M0 L1 T-1। एक्सलरेशन हमने आप देख रहे एक्सलरेशन की आया से मास नहीं चाहिए L1 T-2 की आप देखिया 0 2 0 एंड पावर्स ऑफ MLT इन आप कह रहे हैं डायमेंशनस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। पावर्स जी MLT दी ने दीज आर कॉल्ड डिमेंशनस। अगर इन्हें पूरा लिख देंगे इट विल बिकम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी।
दो गल आ गई साढ़े को डिमेंशनस आप देख लिया। फिर अगर इसको डिमेंशन फार्मूला, थर्ड आएगा डिमेंशनल इक्वेशन। और डिमेंशनल इक्वेशन की है कुछ भी नहीं, सिंपली इक्वेट दिस डिमेंशनल फार्मूला टू द फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी का डिमेंशन फार्मूला उन्होंने इक्वेट कर दो। अगर मैं कहता सी एरिया, उसी सर एरिया इन्हों इस तरह पा दिए, इट बिकम डिमेंशनल इक्वेशन। अगर सिंबल की फॉर्म लिखना हैगा तो कोई शो कर दो ए एरिया वॉल्यूम वेलोसिटी एंड दिस फॉर एक्सलरेशन। सो आ तीन गल्लां ठीक तरह अपने माइंड 'च बिठा ली असी बार बार रिपीट करके। अगर डिमेंशनस की गल करनी सिर्फ कहना है तो आड़ी पावर्स ने दीस आर डिमेंशनस। अगर आ राइट साइड लिख दिए इट बिकम डिमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। अगर इक्वेट कर दिए इट बिकम्स डिमेंशनल इक्वेशन। सो मेनली आड़ा आइडिया किया हुआ है टू फाइंड रिलेशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी या ड्राइव्ड यूनिट विद द फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स। ड्राइव्ड क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी की रिलेशन है, ड्राइव्ड यूनिट का फंडामेंटल यूनिट का की रिलेशन है, ये सानू डिमेंशनल इक्वेशनस तो पता लग जाता है। सो होर भी आप इक्वेशनस देखिए या फार्मूला देखिए डिमेंशन फार्मूला। सो साढ़े कितनी क्वांटिटीज़ ने फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल है प्लस 2 सप्लीमेंटरी। इधर किया वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन्हों की गिनती बहुत ज़्यादा हैगी, आप काउंट नहीं कर सकते। जिन्नी जिन्नी फिक्स पढ़ी जावांगे, जो चैप्टर्स पढ़ांगे, बाकी सब चीज़ां इन्होंने 7 छड्ड के प्लस 2 9 छड्ड के all other things are derived quantities in physics, right? So जिदे जिदे रिलेशन पता होंगे ऑफ derived quantity with the fundamental quantity उन्होंने सब के डिमेंशन फार्मूला असी लिख सकते हैं। सो असी कर चुके डिस्कस, एरिया कर लिया, वॉल्यूम कर लिया, वेलोसिटी कर लिया। हम आप अगर सपोज करिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेंसिटी। मन की रिलेशन है डेंसिटी का, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम मास फाइंड करने वास्ते की सिंपली वी रिक्वायर मास। लेंथ चाहिए नो, टाइम चाहिए नो। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? मास चाहिए नो, लेंथ चाहिए हाँ जी 3 टाइम्स, टाइम चाहिए नो। इस तरह लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा कन्फ्यूज लगता सानू तो आप सिंपल कर सकते हैं, इट इज़ ML3 वहाँ लिखना तो लिख सकते हैं ना, तो की बन जाएगा इट बिकम्स M1L3। पर लास्ट से आप तीन ही चीज़ा लिख देनी MLT। सो M पावर 1 L पावर 3 सॉरी -3 ऊपर आ गया, L3 ऊपर जाके माइनस आ गया, T0। तो दिस बिकम्स डिमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। इक्वेट करके लिख देंगे इट बिकम डिमेंशनल इक्वेशन। व्हाट अबाउट फोर्स? कोई रिलेशन याद है फोर्स का? फोर्स इज मास इनटू एक्सलरेशन। We usually write it as F is equal to ma। और अगर सानू पता नीचे नीचे आप जा रहे हैं स्टैप वाइज, मास का सानू पता है, अगर M लिख सकते हैं, एक्सलरेशन सानू वैसे पता असी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर बच्चे को मुश्किल आ रही है तो ये होर शॉर्ट लिख सकते हैं। एक्सलरेशन की जी V/T। बच्चा कहता मैनू V का भी नहीं पता है ना, तो एक ही साढ़े को आएगा फर्दर D/T। तो क्या आ गया M
इंटू डी अपॉन टी स्केयर। जिस तरह मर्जी तिना का मीनिंग सेम हैगा, एंड ते जाके डिमेंशन सी भरनी है असीं, तो की आएगा M1 L1 T -2। तुसीं इहनूं देख के लिख लिया M1 L1 T -2। अगर कोई बच्चा इत्थों देख लैंदा, उन्हें कहना सी M1 आ गया, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ पता L1 T -1 है। सो अगेन इट बिकम्स M1, सॉरी एक नीचे रह गया T, हाँ TS का TS है ना, T1 L1 T -2, वो भी सेम रिजल्ट पे आएगा। कोई बच्चा इस जगह तो शुरू होंदा, वो कहेगा मैंने पता M1 एक्सलेशन द LT -2। सो जिस तरह तुसीं मर्जी कर लो, चाहे सीधा फार्मूला, हुण अगर फोर्स चूज़ करना तो असीं बार बार इहनूं ज़्यादा डिवाइड नहीं करांगे, सिंपली फोर्स का यूज़ कर लांगे M1 L1 T -2। सो आ जिहड़े बेसिक जी आपां जा रहे वेलोसिटी का LT -1, एक्सलेशन LT -2, फोर्स का M1 L1 T -2, जो जो प्रैक्टिस करोगे तो तुहानूं याद हो जाएगा। तो असीं लभ चुके हैं डेंसिटी एंड फोर्स। अगर आ जाए वाट इज़ प्रैशर, प्रैशर का फाइंड करके दसो प्लीज़। तुसीं अपनी कापी से नाल सॉल्व करो। फाइंड डिमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रैशर तुसीं बनाओ, तद तक मैं डिस्कस कर रहा इधर। जो भी लैक्चर अटेंड करना, कापी पैन ना रखना, नाल दी नाल नोट करना, प्रैक्टिस करोगे उन्ना बैटर तुहाडे वास्ते। असीं गल कर रहे हैं प्रैशर दी। तो कोई रिलेशन याद होए प्रैशर का, यू नो प्रैशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। कई शॉर्ट याद किया F अपॉन A। हम सीधा फार्मूला याद हम फोर्स का M1 L1 T -2 मास इंटू एक्सलेशन। एरिया तो कि साढ़े को आ रहा है L2 M0 C TV0। तो की देखो बन गया M1 AL2 पावर ऊपर गई, सीधा भी लिख सकते हैं, लिखा लग रहा है L1 -2 T -2। तो की बन जाएगा M1 L -1 T -2। कोई भी क्वांटिटी जिहदा तुहानूं फिजिकल क्वांटिटी जिहदा फार्मूला पता, सो आपां ऐस चले पावर प्रैशर असीं कित्थे रीच कर चुके हैं इस जगह ते फंडामेंटल जिहड़ी क्वांटिटीज़ उन्हां दा रिलेशन देख चुके हैं अपना बना के। हुण तुहाडे कोल आ जे वर्क, इहदे बारे सोचो। वर्क इन द फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, आया याद? If a force acts on a body and displaces it by certain distance, then work is said to be done। किसी बॉडी ते फोर्स लगाइए तो उस डायरैक्शन च अगर बॉडी जा रही है, असीं पढ़ांगे नैक्सट भी, होर भी हो सकदा केस वर्क का, बट फिर सिंपल केस फोर्स इंटू डिस्टेंस बिकम्स वर्क। सो फोर्स का की साडे कोल फार्मूला याद है, कई बच्चे F इंटू डी भी लिख लेंदे हैगे ने। तो वाट एवर जिस तरह भी लिखना तुसीं, की है फोर्स का की है M1 L1 T -2, डिस्टेंस का L की आ गया साडे को M1 L2 T -2। सो प्रैशर आ गया, वर्क साडे को आ चुका वा। वट अबाउट एनर्जी, एनर्जी बारे तुसीं ट्राई करो प्लीज़, तद तक मैं ब्लैक बोर्ड रब कर रहा। अपनी कापी से नाल सॉल्व करो। फाइंड डिमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फाइंड करना वा। सानू कहा गया ऐसे यूनिट्स, ऐसे सिस्टम की आ जिहड़ा मर्जी यूनिट होए, एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, किनेटिक एनर्जी है, सब दे यूनिट्स सेम हैगा ऐसिस्ट। बट सानू रिलेशन फाइंड करने वास्ते कोई ना कोई फार्मूला चाहिए वा। तो तुहाडे मन च आ जांदा सर मैनू पोटेंशियल एनर्जी पता, तुसीं किते पढ़िया होना ना, सपोज द बॉडी इज़ प्लेस्ड एट अ सर्टन हाइट, इहदा मास M है, अगर इनू H हाइट ते रख दईए अबव द ग्राउंड, ग्राउंड लैवल तो H हाइट ते रख दईए, तो J की एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी बने ना, याद आ रहा थोड़े तुहानूं। सो द फार्मूला इज़ mgh। M साडे की इस जगह ते मास है, A की हाइट, व्हाट इज दिस
एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। जो कोई बॉडी फाल कर रही है अर्थ वाल तो कितनी वेलोसिटी ना होनी इस जगह पर, वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो दिस चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सलरेशन। सो अर्थ जी फोर्स लगाती है वो कितनी एक्सलरेशन देसी, उसका नाम असी स्माल जी ना मैंशन करते हैं। तो स्माल जी इस जगह पर एक्सलरेशन हैगी आ, एम मास है तो एच हाइट है। तो सब दे डिमेंशन फार्मूले फिल करिए असी। ਇਹਦਾ एम का की सिंपली एम आ जाएगा m1, एक्सलरेशन का L1t-2, लेंथ का L आ गया। सो डिमेंशन फार्मूला हो एनर्जी अगर मैं शॉर्ट जिस तरह लिख दिए इतने इक्वेशन बन जानी है कि आ जाएगा m1 L2t-2। हुण कुछ बच्चों के मन च क्वेश्चन आएगा भी सर असी तो की सोचन रहे असी लभदे पे आ कनैटिक एनर्जी, सानू कनैटिक एनर्जी का फार्मूला याद आ। कनैटिक एनर्जी का फार्मूला की सी अगर इसको याद होए, हाफ एम वी स्केयर। वो की कहता सी, सपोज देयर इज अ बॉडी ऑफ मास एम, ए बॉडी मास एम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। अगर एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी में मूव कर रही हैं दैन वी से दैट इट्स किनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्केयर। आ फार्मूला सानू याद हैगा। सो इस की साडे को आ चुका इस जगह पर हाफ, एक नंबर हैगा ना, इस नंबर को फाइंड करने वास्ते सानू लोड़ हैगी मास फाइंड करने दी? नो। लैंथ की लोड़ है? नो। टाइम की लोड़ है? नो। इट हैज़ नो डिमेंशनस। सो सच ਜਿਹੜੇ कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड डिमेंशनलैस कॉन्स्टेंट। अगे भी आप डिस्कस करांगे। तो सच कॉन्स्टेंट्स विच हैव नो डिमेंशनस, जिन्होंने फाइंड करने वास्ते सानू मास लैंथ टाइम उपर डिपेंड होने की लोड़ नहीं है, दे आर कॉन्स्टेंट्स। सो दीस आर डिमेंशनलैस, की कोई डिमेंशनस नहीं। कितनी डिमेंशनस आ रही ने मास दियाँ m1, इत्थे की आ गया साडे कोल वेलोसिटी L1t-1 होल पावर 2। तो अगर ब्रैकेट खोल दी आप m1 L2t-2, तो की देखो इस जगह पे चाहे कोई बच्चे ने इस फार्मूले किया चाहे इस फार्मूले नाल, बोथ हैव रीच एट द सेम रिजल्ट। सो एनर्जी हैज़ बीन रिलेटेड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उन्होंने रिलेशन ही बना चुके हैं। लेट अस से पावर, पावर का कैलकुलेट करके देखो। व्हाट इज़ पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। तुसीं ट्राई करो प्लीज़ नाल दे नाल अपनी कापीज़ ते हर लैक्चर नूं क्लासरूम लैक्चर की तरह ट्रीट करना, फिर पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आएगा। असीं गल कर रहे हैं पावर की। हुण बच्चे साढ़े को दो तरह के आ चुके, एक दे मन च आ रहा सर मैं पढ़िया पावर की आ रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, जिन्नी फास्ट कोई वर्क कर सकता, ज़्यादा वर्क थोड़े टाइम से करांगे तो कहांगे पावर की है ज़्यादा। जे वर्क थोड़ा करता पाया टाइम की लै रहा वा ज़्यादा लै रहा वा तो कहांगे पावर बड़ी घट हैगी है ना। एज सिमिलरली पावर वर्क की आ, वर्क एनर्जी की, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी होएगी किसी को बॉडी को तो वो ही वर्क कर सकती है। दिस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, एक कंज्यूम होएगा तो दूसरा प्रोड्यूस होएगा। साढ़े कोल ये कह रहा है वर्क हो रहा तो ये कह रहा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कोई भी तुहाडे मन च फार्मूला आ रहा कहते कोई गल नहीं, वर्क वाला कहता मैनू याद आ वर्क की है फोर्स इंटू डिस्टेंस, होने आप डिस्कस कर चुके हैं। ये कहता टाइम का मैनू पता है ना, इन्हें की लगाता m1 L1t-2, इधर L आ चुका साढ़े कोल एंड नीचे तो क्या आ गया t, टाइम आ रहा है, यदि पावर 1 तो क्या आ जाएगा इस जगह पे m1 L2t-2, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, -2 इंटू -1, माइनस में ज़्यादा लिखना -1 नाल ही क्या गया -2, दोनों इकट्ठे आ गए m1 L2t-3। ये साडा आ गया पावर का डिमेंशन फार्मूला।
ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ कि देखा ਸੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ याद आ कि kinetic एनर्जी तो उन्हें पढ़िया सी m1 v ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਟੂ l ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮੀਨਸ t ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਰੀਚ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। तो ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ 9 10 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੋਮੈਂਟਮ, ਫਾਈਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਮੈਂਟਮ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਮ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, मेरा फार्मूला लिखना की है m1 l1 t -1, बड़ा आसान मोमेंटम आ चुका है, राइट। तो इनको लेट अस ट्राई, हुण आप दूसरे ट्राई करके देखिए। अगर मैं कहना फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का कोई बच्चा डायमेंशन फार्मूला ट्राई करो प्लीज़। आप अपने कापी से सोचो ये बारे कि साइन थीटा का डायमेंशन फार्मूला की बन सकता, कोई है रिलेशन ਇਹਦਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਹਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾइन थीटा। ਆਪਣੇ ਮਾइंड सोचो प्लीज़, ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ साइन थीटा ਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਂਟੀਜ਼, ਵਿਦ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਏ ਰਾਈਟ एंगल ट्रायंगल। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ एंगल ट्रायंगल ਸੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ एंगल थीटा। इधर ही कहेंगे इस बेस में स्मॉल बी ना कह रहा, इधर कह रही है आप हाइट, इधर कह रही है ओ सॉरी हाइपोटेन्यूस, इधर ही कह रहे परपेंडिकुलर। इस तरह कर रहे हैं जब पढ़ते आप ज़्यादातर इस तरह पढ़िया गया, या बेस आ परपेंडिकुलर है तो साढ़े कोल हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल। हुण साडे मन च क्वेश्चन आ गया, वाट आर डायमेंशनस ऑफ साइन थीटा। क्योंकि आप तो रिलेशन देखिए साइन थीटा का ही होंदा, इट इज़ पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हुण देखिए फिर डिमेंशन फार्मूला लिखना पैना दा। हाँ जी, पी का की आएगा, पी इज़ परपेंडिकुलर है तो लेंथ एक तरह की। अगर इक्वेशन आप ट्रायंगल का नाम लिखते कोई ए बी सी, तो परपेंडिकुलर की है, पी इज इक्वल टू दिस लेंथ ए सी, है तो लेंथ ही है ना, सो इट विल बी एल, एल अगेन दिस हाइपोटेन्यूस ए बी की साढ़े को एक लेंथ ही है, कितनी लेंथ था ए बी, सो एल अपॉन एल, एल जीरो की आ जाएगा ये एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। साइन थीटा हैज़ जीरो डिमेंशनस ऑफ मास, लैंथ एंड टाइम, तिना दियाँ जीरो। हुण तुसीं ट्राई करो फॉर कॉस थीटा, फॉर टैन थीटा। आप करने की कोशिश करो प्लीज़ नाल नाल। कॉस थीटा ते टैन थीटा फाइंड करो, दी डिमेंशनस की हो सकदियां ने। अगेन तुसीं फार्मूला याद तुहानूं, कॉस थीटा की है बी अपॉन एच, तो क्या आ जाएगा अगेन एल अपॉन एल मीन्स एल जीरो, सो अगेन एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जा कह दो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ਇਹਦੀ भी जीरो डिमेंशनस आ, ਇਹਦੀ भी जीरो डिमेंशनस आ, जिस तरह मर्जी करके देख लो। एल अपॉन एल साढ़े को आ रहा, तो की आ जाएगा अगेन एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। ये आप देख लिया है वेरीएबल क्वांटिटीज़ ने, दीज आर वेरीएबल्स। साइन थीटा विल वेरी एज दिस एंगल थीटा वेरी, जो जो एंगल चेंज होंदा वा
साइन की वैल्यू चेंज होंगी आ, कॉस की भी होंगी आ, टैन की भी होंगी है वेरीएबल्स ने बट डिमेंशनस की ने इन्हां दियां जीरो। तो सच आर कॉल्ड डिमेंशन लैस वेरीएबल्स। की कहांगे इन्हों डिमेंशन लैस वेरीएबल्स। जिहड़े वेलोसिटी सी प्रैशर आ फोर्स आ, वो भी वेरीएबल्स ने, वो कहते डिमेंशनल वेरीएबल्स। उन्होंने डिमेंशनस ने तो वेरीएबल्स भी है साडे कोल। हाँ नैक्सट आप देख लीए वट अबाउट थीटा। अगर तुहाडे मन च आ जाए थीटे की डिमेंशनस हो सकती कोई ना कोई। कला थीटा कह दी एंगल, मैं कहना एंगल कर रहा प्लेन एंगल। कल आप डिस्कस किया लास्ट लैक्चर च देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, प्लेन एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। जो अज तक क्लासिस पढ़िया है अपने वो जो बोर्ड से बन रहा साढ़े को कि एंगल है प्लेन एंगल। सो फाइंड डिमेंशनस ऑफ दिस एंगल से इसका नाम रख दिया आप थीटा। कोई सर्कल आप लै लीए, मन क्वेश्चन आ रहा दिस एंगल थीटा। सो इस एंगल थीटा इज प्रेजेंट बाय दिस आर्क। आर्क साढ़े को है ए बी, आ साढ़े को रेडियस हैगा। एंगल सप्रेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय दिस लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। है दोनों लेंथ ने, एल जीरो। सो इस करके एंगल की भी कोई डिमेंशन नहीं हैगी। तो फिलहाल असीं की डिस्कस जो कर चुके हैं कि डिमेंशन फार्मूला सानू की दस रहा वा रिलेशन बिटवीन द ड्राइव क्वांटिटी एंड द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सो जिन्हें भी तुहानू फार्मूले हुण पता ने उन्होंने ट्राई आप कर सकते हैं। जिन्हें फर्दर तुसीं पढ़ते रहोगे नवीं नवीं क्वांटिटी साडे को आई जाणगियां, उन्हां सब दे आपां फार्मूले नाल बना सकते हैं डिमेंशनस। हुण एक बहुत इंपॉर्टेंट इस जगह ते प्रिंसीपल या रूल कह लो बन चुका, उन्होंने कहते प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल इन एनी फिजिकल रिलेशन भी कोई इक्वेशन साढ़े को है फिजिक्स की, इन दैट डिमेंशनस ऑफ ईच टर्म इज सेम। चाहे चीज़ ऐड हो रही ने, चाहे सबट्रैक्ट हो रही ने, चाहे इक्वेट हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ओनली दोज क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और कैन बी सबट्रैक्टेड और कैन बी इक्वेटेड इफ दे हैव सेम डिमेंशनस, इफ से हैव सेम डिमेंशनल फार्मूला। उन्होंने ही कर सकते हैं। ओनली लाइक थिंग्स कैन बी एडेड। अगर किसी ने वैसे एग्जाम्पल देखिए से 6 एप्पल्स प्लस 9 ऑरेंजेस इज इक्वल टू डैश, तो की कहोगे, की लिख सकते थे विल इट बिकम 15। तो 15 लिखांगे तो की लिखांगे 15 की है ने। सिमिलरली इतना प्रॉब्लम साढ़े को आ जाएगा। मैं कहता 6 न्यूटन फोर्स 9 वाट पावर गिव्स डैश, तो सात चीज़ रॉन्ग रिलेशन इस तरह बनेगा। एनर्जी पावर इस तरह एडिशन करके असी कोई चीज़ एज सच इक्वेशन नहीं लिख सकते है। तो जिन्नियां भी इक्वेशनस होणगियां उन्होंने सारे टर्म्स की ने ऑल द क्वांटिटीज आर हैविंग सेम डिमेंशनस और सेम डिमेंशनल फार्मूला। तो मैं तुहानू एग्जाम्पल तुसीं पहला पढ़ चुके 9th 10th इक्वेशनस और मोशनस पढ़िया सी। सपोज अगर कह दिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। भी आ रिलेशन है साढ़े को इस तरह का फिजिकल रिलेशन असीं पढ़िया वा कि ये प्रिंसीपल अवे हो रहा या नहीं हो रहा। तो तुहानू इहदी एग्जाम्पल आप लैके देख। तो इस याद है तुहानू की आप कह रहे सी बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस गई है, इट हैज़ ट्रैवल डिस्टेंस एस। एस जगह मतलब ए पॉइंट तो बी तक जान लग्या कितना टाइम लगा टी। टी इज़ द टाइम टेकन। बॉडी तो चली सी इतों, वो वेलोसिटी कितनी है यू। इस जगह तो वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई मान लीए वी। तो वेलोसिटी बढ़ा कौन रहा वा दिस एक्सेलरेशन ए। सो यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी,
T is time taken, A is the acceleration, S is the distance। सारे पूरा पता लग गया। सो लेट अस टेक डिमेंशनस, इन डिमेंशनस देख करके देखिए। लेंथ सिर्फ L ही है, इट मीनस पहला शॉर्ट लिखिए L, इधर क्या आ जाएगा M0 L1 T0। ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ u ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ L1 T -1 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ T टाइम आ चुका। लेट अस टॉक अबाउट सैकेंड टर्म, इस लिख लिए सी ओके। हाफ अगर मैं दसिया ना हाफ की है कॉन्सटेंट की कोई डिमेंशन नहीं, M0 L0 T0 ये पर आप नहीं कह रहे। एक्सलरेशन की आ रहा एक्सलरेशन के केस L1 T -2 नाल क्या गया T2। देखिए की बन रहा इधर L1 T -1 +1। इस टर्म से देखिए आप L1 T -2 +2, ये आप देख रहे हैं M0 L1 T0। M0 L1 -1 +1 इट बिकम्स 0। इधर देखिए नेक्स्ट मास है 9 0, L1 अगेन T बिकम्स 0। तीनों टर्म देखो प्लीज़, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऑल टर्म्स हैव सेम डिमेंशनस। तो कोई भी इस तरह का नहीं जो डिमेंशन फार्मूला वखरा है। तो की कह रहा only those things can be added or equated or subtracted which have same dimensions, या dimension फार्मूला सेम होएगा। एक एग्जाम्पल ना कई बार बच्चे सैटिस्फाई नहीं होंगे, तो लेट अस ट्राई अनदर एग्जाम्पल। सेम असी देख लिए इक्वेशन ऑफ मोशन में ही, हम सबट्रैक्शन वाला देख लिया असी करके v² - u² = 2as की इक्वेशन इस तरह बनी है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी। की कह रहा वा अगेन सोच लो, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड और इक्वेटेड विच हैव सेम डिमेंशनस। सो की देखिए एज केस लेट अस डिस्कस अबाउट 3 टर्म्स साडे को 1 2 3। वेलोसिटी की साडे को L1 T -1 स्केयर, ये फाइनल वेलोसिटी है एट दिस पॉइंट, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटीज ना। L1 T -1 ए दी पावर 2 इज द कॉन्स्टेंट विच हैज़ नो डिमेंशनस। 2 ਨੂੰ फाइंड करने वास्ते सानू ML T ते डिपेंड नहीं करना पैंदा। ये M0 L0 T0 है ना, इस बार आप नहीं कह रहे। एक्सलरेशन का की होंदा L1 T -2। डिस्टेंस का साढ़े को की आ रहा अंदर लिखना या वखरा लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। L फर्स्ट टर्म देखिए असी की बन गई साड़ी L2 T -2, मास कितना है 0। सैकेंड टर्म देखो M0 L2 T -2। थर्ड च देखिए असी M तो 0 है, L एक 1 ए एक L इधरों आ गया, पावर लिखने वाला तो लिख दो 1 1 2। तो तीनों टर्म्स देखिए असी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, आल 3 हैव सेम डिमेंशनस। अच्छा कई बच्चे ये सोचते हैं सारे ए टर्म सेम है, इनू माइनस करके 0 कर दिए। इस तरह नहीं करना सी, ये सिर्फ ये शो कर रहा भी टर्म्स है डिमेंशनस की है। ये सिंपल मैथमेटिक्स आप नहीं करना। हाँ ये लिख सकते हैं भी बोथ इन लिखना है तो वी से दैट डिमेंशनस ऑन लैफ्ट साइड। अगर एक स्टैप इस तो अगे जी मैं गल समझानी सी समझा दी हैगी आ भी ओनली दोज थिंग्स कैन बी सबट्रैक्टेड और इक्वेटेड विच हैव सेम डिमेंशनस, भी तिन्हों दी टर्मां दी डिमेंशन सेम ने। फिर भी लिखना डिमेंशनस ऑन लैफ्ट हैंड साइड की आएगा, इट हैज़ ओनली डिमेंशनस लाइक दिस M0 L2 T -2। सबट्रैक्ट नहीं कर देना माइनस, इनू 0 कर दी। ये मीनिंग कि लैफ्ट साइड डिमेंशनस केड़ियां सिर्फ आहो एग्जिस्ट कर दियाँ।
राइट साइड डिमेंशनस लिखनी इकट्ठी करके तो इट विल आल्सो बिकम दिस। होर कोई तुहाडे मन च ट्राई करते हुए भी ये तो चलो इक्वेशनस ऑफ मोशन हैगा, हो सकता किते होर रिलेशन च इतना सैटिस्फाई ना होंदा है। आप होर एग्जाम्पल ट्राई कर लें। हुणे आपां गल करिए पोटैंशियल एनर्जी। ऑफ ए बॉडी एट हाइट h एंड मास m above द ग्राउंड की आया सी mgh। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਪੀ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ m1 L2 T-2। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ m ਆ ਗਿਆ L-T-2 L। सो डिमेंशनस आर सेम। सो कहने का मीनिंग ये है, पर्पस साडा की है, वी शुड कीप इन माइंड प्रिंसीपल होमोजेनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दे बेस 3 टाइप्स एप्लीकेशन आप नैक्सट करनी है ना, नैक्सट लैक्चर से ही करांगे। फिलहाल अही देखना कि ये प्रिंसीपल की कह रहा सानू, ये कह रहा वा कि ओनली दोज क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड और इक्वेटेड विच हैव सेम डिमेंशनस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। थैंक यू क्लास।